दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी और मात्र 10 दिन ही हुआ था। तभी वो लड़की अपने ससुराल से अपने मम्मी को फोन करती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मेरे कमरे में हर रोज 2-4 लोग आते रहते हैं और वो सभी लोग मेरे साथ गलत गलत काम करते हैं और चले जाते हैं। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी हूँ। मैं जीना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि शादी की पहली रात थी, जिसे हम लोग सुहाग रात कहते हैं। उस दिन लड़की का पति जब उसके साथ शारीरिक संबंध यानी कि सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों उसका पति 4-5 घंटे तक बहुत मशक्कत करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जो उसकी पत्नी है ना, वो उसको ताना मारने लगती है। अब दोस्तों उस दिन तो ज्यादा विवाद नहीं होता है, लेकिन अगले दिन जब उसका पति फिर से सुहागरात मनाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों दूसरे दिन भी वो कुछ नहीं कर पाता है। तो अगले दिन फिर से उसकी पत्नी उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है, उसके ऊपर ताना मारने लगती है। यहां तक कि वो लड़की अपने पति को नामर्द कहने लगती है। और दोस्तों यही बात उसके पति के दिल में बैठ जाती है। अब दोस्तों उस लड़की का पति अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाता है, कुछ ऐसा घिनौना काम को अंजाम देता है, जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दर्द भरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों कुछ दिनों से मेरे हाथ में यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, बैंडेज लगा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब कोशिश करूंगा आप लोग को कहानियां सुनाने की। दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम रश्मि होता है, और जब रश्मि की उम्र 18-19 साल की हो गई थी तो रश्मि को मोहन नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मोहन था ना, वो फेरी लगाने का काम करता था। गांव में घूम घूम कर कपड़े वगैरह बेचा करता था। तो उसी समय मोहन की मुलाकात रश्मि से हुई थी। दोस्तों एक दिन होता कुछ ऐसा है कि रश्मि को किसी के शादी में जाना था, तो उसके पास कपड़े नहीं थे और ना ही नया कपड़ा खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे थे। तो दोस्तों मोहन उसको 2000 रुपए देता है कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन रश्मि मोहन से पैसा लेने के लिए तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों मोहन रश्मि से कहता है ना कि तुमको शादी में जाना है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम मेरे से पैसे ले लो, अपने लिए कपड़े खरीद लो, और जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम मुझे पैसा वापस कर देना। इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से रश्मि 2000 रुपए मोहन से ले लेती है और फिर बाजार में जाकर अपने लिए कपड़ा खरीद लेती है। लेकिन दोस्तों जब मोहन रश्मि का इस तरीके से मदद करने लगता है तो दोस्तों रश्मि को बहुत अच्छा लगने लगता है। कहीं ना कहीं रश्मि मोहन को चाहने लगती है, उससे प्यार करने लगती है। अब दोस्तों मोहन जब भी उसके गांव में कपड़ा बेचने के लिए जाता था, फेरी लगाने के लिए जाता था, तो दोनों एक दूसरे को देखा करते थे और मुस्कुराते थे, और दोनों बहुत खुश रहा करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था जब रश्मि को पता चलता था कि मोहन उसके गांव में आने वाला है, तो दोस्तों रश्मि जानबूझकर सज संवर कर अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती थी और उसका इंतजार करने लगती थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई भी चीज छुपाने से छुपती नहीं है, पता तो लगी जाती है। दोस्तों जब रश्मि सज संवर कर घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करती थी, तो कहीं ना कहीं रश्मि की माँ को भनक लग जाती है, और रश्मि की माँ सोचती है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा देना चाहिए। तभी दोस्तों एक दिन रश्मि की माँ अपने ही पति से कहती हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, आप उसके लिए लड़का क्यों नहीं देखते हैं। तब दोस्तों रश्मि के पिताजी कहते हैं कि इसमें लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं तो लड़का पहले से ही देख लिया हूं, तुम कहो तो मैं कल ही उसके घर पर जाकर बात कर लेता हूं। तब दोस्तों रश्मि की मां कहती हैं कि आप कहां लड़का देखे हैं, वो लड़का कौन है। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं रश्मि के कि जितेंद्र है ना, उसी से अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। वो मुझसे बोल रहा था कि आप लोग को शादी में 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, शादी का जो भी खर्चा होगा मैं उठा लूंगा, और रश्मि को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर बहुत प्यार से रखूंगा। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता दूं ना कि रश्मि के घर परिवार के जो लोग थे वो बहुत गरीब थे, और रश्मि जो थी वो बड़ी बहन थी और उसके 2 छोटे छोटे भाई थे। इसीलिए दोस्तों रश्मि के पिताजी जितेंद्र के बात पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये बात रश्मि की मां सुनती हैं, जितेंद्र का नाम जब वो सुनती हैं, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों वो अपने पति से कहती हैं कि क्या आप मेरी बेटी की शादी जितेंद्र से करवाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। जितेंद्र की 2 बीवियां उसको छोड़कर चली गई हैं, और आप मेरी बेटी की शादी उस तलाकशुदा आदमी से करवाना चाहते हैं।
उसकी तो उम्र 35 साल के आसपास हो चुकी है और हमारी बेटी अभी 17-18 साल की है। आप क्या देखकर उससे मेरी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? अब दोस्तों इसी बात पर ना दोनों पति और पत्नी के बीच में काफी विवाद और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। रश्मि के पिताजी कहने लगते हैं कि अगर रश्मि की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र से होगी, और रश्मि की मां कहती हैं कि जितेंद्र से किसी भी कीमत पर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी। क्योंकि दोस्तों रश्मि की मां जितेंद्र के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानती थी कि वो किस तरीके का लड़का है, क्योंकि दोस्तों जितेंद्र ना उन्हीं के रिश्तेदार का रहने वाला लड़का था। इसीलिए रश्मि की मां कहती हैं कि उससे मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों जब ये बात रश्मि को पता चलती है तो दोस्तों रश्मि भी जितेंद्र को बहुत अच्छे से जानती थी, तो रश्मि भी अपने मां से साफ साफ कह देती है कि मां मैं जान दे दूंगी लेकिन मैं जितेंद्र से शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मोहन से शादी करूंगी। अब दोस्तों उसके पिताजी जब मोहन का नाम सुनते हैं ना तो वो कहते हैं कि उस कपड़ा बेचने वाले से, उस फेरी लगाने वाले से तुम शादी करोगी? तब दोस्तों रश्मि कहती है कि हाँ पिताजी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तब दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी उसके पास कुछ नहीं है, क्या देखकर तुम उससे शादी करना चाहती हो? तब दोस्तों रश्मि कहती है कि पिताजी उसके पास भले से कुछ नहीं है, उससे मुझसे मतलब नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मोहन से ही शादी करूंगी। अब दोस्तों इस बात पर रश्मि के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों माँ और बेटी का दिमाग खराब हो चुका है। दोस्तों रश्मि के जो पिताजी हैं वो कहते हैं ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग घर में बैठकर ये सब भी काम करती हो। अब दोस्तों इस बात पर रश्मि के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों माँ और बेटी का दिमाग खराब हो चुका है। दोस्तों रश्मि के पिताजी कहते हैं ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों लोग ये सब भी घर पर बैठकर करती हो। अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करवा कर ही मानूंगा। क्योंकि दोस्तों जब रश्मि के पिताजी को ये बात पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो फेरी लगाने वाले से प्यार करने लगी है, तो दोस्तों उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और किसी भी कीमत पर वो अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहते थे। अब दोस्तों इस तरीके से रश्मि के पिताजी अगले दिन फोन करके जितेंद्र को अपने घर पर बुलाते हैं, तो जितेंद्र भी तुरंत तैयार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जितेंद्र ना मुर्गा बेचने का काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, और मुर्गा बेचने में, मीट मुर्गा बेचने में कितना पैसा का इनकम होता है आप लोग तो जानते ही हैं। तो उसके पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी। और दोस्तों जो रश्मि थी ना वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए जितेंद्र ज्यादा समय नहीं गवाता है, तुरंत रश्मि के पिताजी के पास जाता है, उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है और दोस्तों 15 दिन बाद शादी की डेट रखवा देता है। अब दोस्तों 15 दिन बाद रश्मि की शादी जितेंद्र से होने वाली थी। इस बात को सोच सोचकर रश्मि और उसकी मां बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी दोस्तों रश्मि मोहन को फोन करती है और मोहन से कहती है कि तुम मुझसे अगर शादी करना चाहते हो तो तुम अपने पिताजी से बोलो कि वो मेरे घर पर आए और मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगे, तो शायद मेरे पिताजी मान जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मोहन अपने घर पर जाकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं, आप लोग उसके घर पर जाकर मेरी शादी की बातचीत कर लीजिए। अब दोस्तों मोहन जो था ना वो सीधा साधा घर का लड़का था, जितना भी पैसा कमाता था उस पैसे में घर परिवार का खर्च निकालता था, सबको खुश रखता था, नशा पता भी नहीं करता था। तो दोस्तों मोहन के पिताजी जो होते हैं ना वो अपने गांव के 4-5 लोगों को, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको लेकर रश्मि के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब मोहन के पिताजी रश्मि के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दोस्तों रश्मि के पिताजी उन लोग को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और मोहन के पिताजी को बहुत वो बेइज्जत करते हैं और बेइज्जत करके वहां से भगा देते हैं। दोस्तों रश्मि के पिताजी मोहन के पिताजी से कहते हैं ना कि आज के बाद तुम लोग कभी भी यहाँ पर नजर मत आना, मैं अपनी बेटी की शादी तय कर चुका हूं, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करवाऊंगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर मोहन के पिताजी और मोहन के घर वाले उसी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। उसके माता पिता मोहन से कहने लगते हैं कि तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिसको कोई परवाह ही नहीं है, उसकी तो शादी पहले ही तय हो चुकी है, उसका तो परिवार भी ठीक नहीं है, उसके माता पिता का चाल चलन भी ठीक नहीं है, वो लोग कितना बेइज्जत किए हैं, कितना गलत तरीके से बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी बात पर ना मोहन के पिताजी को बहुत गुस्सा आने लगता है, तो वो कह देते हैं कि बेटा आज के बाद तुम इस लड़की के दरवाजे पर कभी मत आना और ना ही लड़की से बात करना, और तुम भूल जाओ कि तुम किसी लड़की से प्यार भी करते हो। अब दोस्तों जो बेचारा मोहन था ना वो कर भी क्या सकता था, उसने तो कोशिश किया था उसे शादी करने के लिए, लेकिन रश्मि के घर वाले उसको ठुकरा दिए थे। अब दोस्तों इस तरीके से 15 दिन बाद रश्मि की शादी जितेंद्र से धूमधाम से कर दी जाती है।
शादी के बाद रश्मि अपने ससुराल जाती है और सुहाग रात के दिन रश्मि अपनी आंखों को बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। उसके बाद दोस्तों जितेंद्र सुहाग रात के दिन अपना काम करने लगता है। दोस्तों जितेंद्र 1 घंटे तक बहुत मशक्कत करता है लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करता है और दोस्तों इस तरीके से वो 3-4 घंटे तक कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ नहीं कर पा रहा था तो दोस्तों वो शक्तिवर्धक गोलियां भी खाता है और गोली खाने के बाद वो जो गोलियां उसके ऊपर असर नहीं करती हैं और गोली खाने के बाद भी वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जितेंद्र का जो प्राइवेट पार्ट था वो उसका काम नहीं कर रहा था, वो बेचारा एकदम से मजबूर था। अब दोस्तों इस तरीके से एक दिन गुजर जाता है, फिर दोनों के बीच में कुछ ज्यादा विवाद नहीं होता है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों जितेंद्र चाह कर भी अपने पत्नी के साथ कुछ कर नहीं पा रहा था। अब दोस्तों धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू होने लगता है। लेकिन दोस्तों जो रश्मि थी ना, वो जितेंद्र के बारे में सब कुछ बहुत पहले से ही जानती थी, क्योंकि दोस्तों जितेंद्र तलाकशुदा पति था, उसकी 2 पत्नियां थी और इसी हरकत की वजह से कुछ कर नहीं पाता था तो उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन दोस्तों रश्मि सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के कहने पर अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में जितेंद्र से शादी कर ली थी। हालांकि वो ये बात जानती थी कि जितेंद्र के अंदर ये सारी कमी है, लेकिन सिर्फ अपने पापा की वजह से जितेंद्र से शादी कर ली थी। अब दोस्तों रश्मि ना अपने आप को कोसने लगी थी। तभी दोस्तों एक दिन रश्मि जितेंद्र से कहती है कि जब तुम्हारा यही हाल है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तो फिर तुम मेरे से शादी क्यों किए हो? रोज रोज मुझे जगाते हो, रात भर परेशान करते हो, मैं पूरी रात जगती हूँ और तुम कुछ कर भी नहीं पाते हो। दोस्तों रश्मि ना जितेंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद से तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना, तुम चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। इस तरीके की बात बोलकर रश्मि बिस्तर पर ही सो जाती है। अब दोस्तों जितेंद्र भी कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वो भी सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब अगला दिन होता है तो जितेंद्र अपने काम पर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों मुर्गा बेचने का काम था उसका। तो सुबह सुबह घूमकर गांव में जाता था, मुर्गा खरीदता था, फिर अपने दुकान पर लाकर बेचता था। इस तरीके से उसका काम चलता था। तो वो सुबह सुबह घर से निकल जाया करता था। लेकिन दोस्तों जब रात को घर पर आता था तो जितेंद्र फिर से अपनी पत्नी के साथ यही सब हरकतें करने लगता था। लेकिन दोस्तों उस समय रश्मि की तबीयत ठीक नहीं थी। उसका जो हाथ पैर था और जो पूरा शरीर था वो बहुत दर्द हो रहा था। और जब जितेंद्र उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो दोस्तों रश्मि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रश्मि उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रश्मि गुस्से में जितेंद्र को नामर्द वगैरह बोल देती है और भी ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिस वजह से जितेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी दोस्तों जितेंद्र अपने 2 दोस्तों को फोन करके अपने घर पर बुला लेता है और फिर रश्मि को कमरे के अंदर बंद कर देता है और दोस्तों अपने दोनों दोस्तों को रश्मि के पास भेज देता है और खुद बाहर बैठकर इंतजार करने लगता है। अब दोस्तों रश्मि जैसे ही 2 लोग को अपने कमरे के अंदर आता हुआ देखती है तो दोस्तों वो लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। रश्मि उन दोनों के सामने काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वो दोनों लोग जो लड़के थे उसकी बातों को नहीं मानते हैं और जबरदस्ती रश्मि के साथ जितेंद्र के दोनों दोस्त लोग संबंध स्थापित कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय रश्मि एकदम से टूट चुकी थी, काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन दोस्तों कमरे के बाहर उसका पति बैठा हुआ था और वो चुपचाप उसके रोने की आवाज सुन रहा था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो जितेंद्र के दोनों दोस्त लोग वहां से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। तो जितेंद्र अपनी पत्नी के कमरे में मुस्कुराते हुए जाता है तो देखता है कि रश्मि की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब दोस्तों रश्मि जब अपने पति को देखती है तो दौड़कर उसके पास जाती है और उसका ये कॉलर पकड़कर खींचकर उसके गाल पर 4-5 जाटा मारती है। लेकिन दोस्तों जितेंद्र अपनी पत्नी को देखकर रोता हुआ बहुत खुश हो रहा था। तो दोस्तों रश्मि भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है और वो भी बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जितेंद्र को ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी को जो चाहिए था उसके दोस्त लोग आकर उसको दे दिए हैं, उसको मिल गया है, तो उसको खुश हो जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि जो उसके दोस्त लोग जो हरकत उसकी पत्नी के साथ किए हैं वो दोस्तों उसकी वजह से ना उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, वो एकदम से सदमे में चली गई थी। अब दोस्तों उस दिन तो दिन गुजर जाता है, लेकिन जब दोस्तों ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो दोस्तों रुकने का नाम नहीं लेता है। अब दोस्तों हर 2-4 दिन पर 1-2 दिन पर वो लोग आते थे और रश्मि के साथ गलत व्यवहार करते थे। अब दोस्तों इस तरीके से रश्मि का जो शरीर है वो ना खाना पीना खाने की वजह से एकदम से गल चुका था और वो अपने आप को कोसने लगी थी। तभी दोस्तों एक दिन रश्मि अपने पिताजी को फोन करती है
और जब उसके पिताजी फोन उठाते हैं तो दोस्तों रश्मि कहती है कि पापा मुझे मम्मी से बात करना है, आप उनको फोन दीजिए। अब दोस्तों इस तरीके से रश्मि की माँ रश्मि से बातचीत जब करने लगती है तो रश्मि अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों रश्मि अपनी माँ से अपनी पूरी कहानी के बारे में बताती है कि जितेंद्र उसके साथ क्या क्या करता है और बाहर से लड़कों को बुलाकर उसके साथ क्या करवाता है। अब दोस्तों जब ये बात रश्मि की मां सुनती है तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत वो दुखी हो जाती हैं और तुरंत फोन काट देती हैं और रोने लगती हैं। तब दोस्तों रश्मि के पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब दोस्तों रश्मि की मां कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रश्मि की मां अपने पति से इन सभी चीजों के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि दोस्तों वो जानती थी कि अगर वो अपने पति को ये बात बताएंगी तो उनका पति तुरंत जितेंद्र को फोन करके डांटेगा, बोलेगा, और जब ये बात जितेंद्र को पता चलेगा तो जितेंद्र उनकी बेटी रश्मि को और भी ज्यादा मारेगा, पीटेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। इसीलिए रश्मि की मां अपने पति से कुछ नहीं बताती हैं। अब दोस्तों इस तरीके से रश्मि की मां अपने घर से निकलती हैं और फिर चुपचाप मोहन के घर पर चली जाती हैं और मोहन के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम ही मेरी बेटी को बचा सकते हो। अब दोस्तों मोहन जैसे ही पूरी कहानी के बारे में सुनता है तो उसको भी बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि दोस्तों मोहन रश्मि से सच्चा वाला प्यार करता था। अब दोस्तों इस तरीके से मोहन अपनी बाइक पर रश्मि की मां को बैठाता है और फिर दोनों लोग जितेंद्र के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी दोस्तों जिस गांव में जितेंद्र रहता था उसी शहर में एक थाना पड़ता है और वहां पर एक बहुत जाने माने अधिकारी बैठते थे। तो रश्मि की मां उनके पास जाती है और अपनी बेटी की सारी प्रॉब्लम जब उनको बताती है और जब वो ये सारी बातें सुनते हैं अधिकारी साहब तो दोस्तों वो तुरंत एक्शन लेते हैं और 3 सिपाही को रश्मि के मां के साथ उसके ससुराल पर भेज देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से मोहन और 3 सिपाही और रश्मि की मां ये 5 लोग जितेंद्र के घर पर पहुंचते हैं तो उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। जब रश्मि की मां उसके घर पर पहुंचती हैं तो दोस्तों उस समय जितेंद्र रश्मि को मार रहा था, पीट रहा था और कमरे के अंदर रश्मि की रोने की आवाजें आ रही थी। अब दोस्तों पुलिस वाले और मोहन और रश्मि की मां जब ये सभी लोग जितेंद्र को वहां पर उसको मारते हुए पीटते हुए पकड़ लेते हैं और दोस्तों जब पुलिस वाले रश्मि के कमरे के अंदर जब जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि 2 लोग जबरदस्ती वहां पर रश्मि के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों पुलिस वाले जब अपनी आंखों के सामने उसके पति को और उन दोनों को देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर पुलिस वाले उन दोनों आदमियों को यानी कि जितेंद्र को और जितेंद्र के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करते हैं और तीनों को पकड़कर वहीं पर आधी रात को एक पेड़ में बांधकर लाठी डंडे से खूब ज्यादा पिटाई की जाती है। उसके बाद कागजी कार्रवाई होती है और इन तीनों के ऊपर जो भी धाराएं लगाई जा सकती थी, बलात्कार का, छेड़खानी का, ये वो सभी धाराएं लगाकर इनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तीनों को 10 साल के लिए जेल की सजा हुई है। अब इस तरीके से दोस्तों जो रश्मि है वो अपनी मां के साथ अपने घर पर चली जाती है, लेकिन दोस्तों उस समय उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके साथ जो 10-15 दिनों से हो रहा था, लोग आते थे, गलत काम करते थे, मारना पीटना, रोना, खाना ना खाना, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो वो कुछ दिन तक अस्पताल में एडमिट रहती है, उसका इलाज चलता है। अब दोस्तों रश्मि जब अपनी माँ के साथ अपने घर पर रहने लगती है तो 2-3 महीने बाद उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे करके मोहन भी फिर से रश्मि से बातचीत करना, मिलना जुलना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में फोन से बातचीत करना जब शुरू हो जाता है तो दोस्तों दोनों लोग फिर से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोस्तों पूरे 2 साल बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार रश्मि के पिताजी रश्मि का थोड़ा भी विरोध नहीं करते हैं और दोस्तों इस तरीके से रश्मि की जिंदगी फिर से एक बार संवर जाती है और रश्मि हंसी खुशी अपने प्रेमी अपने मोहन के साथ रहने लगती है और जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मेरा ऐसे ही मतलब चोट लग गया था, यहाँ पे ये वाली जो हड्डी होती है यहाँ पे चोट लग गया था, तो प्लास्टर लगा हुआ था। तो इस हाथ से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और वीडियो का एडिटिंग वगैरह मुझे ही करना पड़ता है, सारा काम मैं ही करता हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, कहानियाँ आप लोग को नहीं सुना पा रहा हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे सुनाने की। अगर पूरी तरह से जब ठीक हो जाऊँगा तो फिर से रेगुलर हो जाऊँगा, आप लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। ठीक है, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।